अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब की दुनिया में कदम रखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी मौत के बाद के पहले सफर यानी कब्र की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन हमें उस दुनिया को छोड़कर जाना है और अंधेरी कब्र का हिस्सा बनना है। उस तन्हाई और अंधेरे के सफर में जहां कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार और कोई माल और दौलत काम नहीं आएगा, वहां एक ऐसी चीज है जो हमारी मदद के लिए आगे आएगी। एक ऐसी सूरत जो हमारी सिफारिश करेगी, जो अल्लाह के अजाब और हमारे दरमियान एक ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरान पाक की एक इंतहाई फजीलत वाली सूरत, सूरा मुल्क की। जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है और उसके प्यारे उसे मिट्टी तले छोड़कर वापस लौट रहे होते हैं, तो इस वक्त इंसान पर एक अजीब बेबसी की कैफियत तारी होती है। अहादीस मुबारका में आता है कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, तो वो अपने जाने वाले अजीजों के जातों की आहट तक सुन रहा होता है। इसी तन्हाई के आलम में आजमाइश का वक्त शुरू होता है। मुनकर और नकीर नामी दो फरिश्ते सवाल और जवाब के लिए हाजिर होते हैं। वो इंसान को उठाकर बैठाते हैं और उसके दीन, उसके रब और उसके नबी के बारे में सवाल करते हैं। ये वो लम्हा होता है जहां अच्छे अच्छों के कदम डगमगा जाते हैं, लेकिन जिस शख्स ने अपनी दुनियावी जिंदगी में सूरा मुल्क से सच्ची मोहब्बत की होगी, उसे रोजाना पढ़ने का मामूल बनाया होगा, उसके लिए ये रात खौफ की नहीं बल्कि अमन और सुकून की रात बन जाएगी। सूरा मुल्क कुरान मजीद के 29वें पारे की पहली सूरत है। उसकी कल 30 आयात हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत की फजीलत के बारे में वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। इस सूरत ने एक शख्स की इस वक्त तक सिफारिश की, यहाँ तक कि उसकी मगफरत कर दी गई, और वो सूरत तबारक इल्लज़ी बीदाहुल मल्क यानी सूरा मल्क है। एक और रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत इंसान को कब्र के अजाब से बचाने वाली और नजात देने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब तक रात को सूरा सजदा और सूरा मुल्क की तलावत न फरमा लेते, बस्तर पर तशरीफ नहीं ले जाते थे। अल्लाह के रसूल का ये अमल हमें ये सिखाता है कि इस सूरत की हमारे शब व रोज के मामूलात में क्या अहमियत होनी चाहिए। तसव्वुर कीजिए कि जब अजाब के फरिश्ते इंसान के सर की तरफ से आने की कोशिश करते हैं, तो ये सूरत वहां खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम इस तरफ से नहीं आ सकते, क्योंकि ये बंदा रातों को उठकर मेरी तलावत किया करता था। फिर जब फरिश्ते कदमों की तरफ से आने की कोशिश करते हैं, तो ये सूरत वहां भी रुकावट बन जाती है और कहती है कि इस बंदे ने उन कदमों पर खड़े होकर मेरी तलावत सुनी या मुझे पढ़ा है, इसलिए तुम यहां से भी नहीं आ सकते। ये सूरत इंसान के गर्द एक ऐसा हिसार कायम कर देती है कि अजाब का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झगड़ा करती है, बहस करती है कि ए अल्लाह, ये बंदा मुझे पढ़ता था, अगर तूने उसे अजाब देना है तो मुझे अपनी किताब से मिटा दे। अल्लाह पाक अपनी किताब की उस सूरत की मोहब्बत और लाज रखते हुए इस गुनहगार बंदे को माफ फरमा देते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देते हैं। कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ जबान से पढ़ लेना ही काफी है? क्या हम रोजाना रात को बगैर समझे उसे पढ़ लें तो हमें ये फजीलत हासिल हो जाएगी? उसका जवाब ये है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है। अगर कोई शख्स खुलूस दिल से बगैर समझे भी रोजाना इस नीयत से पढ़ता है कि अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचाए, तो अल्लाह उसे मायूस नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस सूरत के असल पैगाम को समझें, उसके मफहूम पर गौर करें, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सूरत इंसान को कायनात पर गौर और फिक्र करने की दावत देती है। ये हमें बताती है कि उस कायनात का निज़ाम किस कदर प्रकशिश और मजबूत है। अल्लाह ने 7 आसमान एक के ऊपर एक बनाए और इनमें कोई ऐब या शग्गाफ नहीं रखा। तुम जितनी बार भी आसमान की तरफ निगाह दौड़ाओगे, तुम्हारी नजर थक हार कर नामिद होकर वापस लौट आएगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की तख्लीक में कोई नक्स नजर नहीं आएगा। जब इंसान इस सूरत के मफहूम को समझता है, तो उसे अंदाजा होता है कि उसकी अपनी हैसियत इस वसीया व अरीज कायनात में क्या है। अल्लाह ने उस दुनिया को, जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमें आजमाए कि हम में से कौन अच्छे अमाल करता है। जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना, पीना, सोना और दुनियावी माल व दौलत जमा करना नहीं है, बल्कि ये एक इम्तिहान गाह है
जहां हमें अपने रब को राजी करना है। सूरह मुल्क हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो बादशाह है, जमीन व आसमान की बादशाही उसी के हाथ में है और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। जब ये यकीन इंसान के दिल में बैठ जाता है तो इसके दिल से दुनिया का खौफ निकल जाता है और वो सिर्फ अपने खालिक हकीकी से डरने लगता है। कब्र का अजाब कोई फर्जी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक उटल हकीकत है जिस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। ये वो पहली मंजिल है जहां से आखिरत के सफर का आगाज होता है। अगर ये मंजिल आसान हो गई तो आगे की तमाम मंजिलें आसान होती चली जाएंगी, और अगर खुदा न ख्वास्ता ये मंजिल मुश्किल हो गई तो आगे का सफर मजीद कठिन हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह इन्हें जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। लोगों ने उनसे पूछा कि आप जन्नत और दोज़ख के जिक्र पर इतना नहीं रोते जितना कब्र को देखकर रोते हैं। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर उससे नजात मिल गई तो बाद के मराहिल उससे ज्यादा आसान हैं, और अगर उससे नजात न मिली तो बाद के मराहिल उससे ज्यादा सख्त हैं। उस सख्त तरीन मंजिल में सूरह मुल्क हमारे लिए एक बेहतरीन साथी और मुहाफिज बनकर उभरती है। जरा सोचें, दुनिया में जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो सिफारिश ढूंढते हैं, किसी बासर शख्सियत का सहारा लेते हैं ताकि हमें नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन कब्र की इस गहरी और अंधेरी कोठड़ी में जहां कोई वजीर, कोई सफीर, कोई जज या कोई वकील काम नहीं आएगा, वहां कुरान पाक की ये 30 आयात वाली सूरत हमारी सबसे बड़ी वकील बनकर खड़ी होगी। ये अल्लाह के सामने हमारे हक में मुकदमा लड़ेगी और हमें जीत दिलाकर ही दम लेगी। क्या हम इतने नादान हैं कि रोजाना रात को सिर्फ 5 से 7 मिनट निकालकर इस अजीम नामत को हासिल न करें? आज की उस तेज रफ्तार जिंदगी में हम दुनिया के कामों के लिए घंटों निकाल लेते हैं। हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हुए आधी आधी रात गुजार देते हैं, फिल्में और ड्रामे देखने में वक्त जाया कर देते हैं, दोस्तों के साथ गुपशुप में घंटों बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब दीन की बात आती है, जब अपनी आखिरत को संवारने की बात आती है, तो हमारे पास 5 मिनट भी नहीं होते। ये सरासर हमारी अपनी नादानी और खुसारा है। सूरह मुल्क को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट लगते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लें कि सोने से पहले अशा की नमाज के बाद या बस्तर पर लेटने से पहले हमने लाजमी इस सूरत की तलावत करनी है, तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में सरखरो हो सकते हैं। कुछ लोग ये गुमान करते हैं कि शायद ये सूरत सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है या इन लोगों के लिए है जिनकी मौत करीब हो। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, वो किसी उम्र की महताज नहीं है। जवान, बच्चे, बूढ़े सभी मौत के मुना में जा रहे हैं। हम रोजाना अखबारात और सोशल मीडिया पर नौजवानों की मौत की खबरें सुनते हैं। इसलिए ये सोचना कि जब बढ़ापा आएगा तो तलावत शुरू करेंगे, सरासर शैतान का धोखा है। हमें आज से, बल्कि इसी लम्हे से ये अहद करना होगा कि हम इस सूरत को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएंगे। अगर आपको ये सूरत ज़बानी याद नहीं है तो आप देखकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मोबाइल पर उसकी तलावत सुन सकते हैं और दिल में उसका तदब्बर कर सकते हैं। अल्लाह नियतों को देखता है और वो हर कोशिश का इजर देता है। सूरह मुल्क हमें कायनात के जरे जरे में अल्लाह की निशानियां दिखाती है। ये हमें बताती है कि किस तरह परिंदे आसमान में अपने पर फैलाए और समेटे उड़ते फिरते हैं और उन्हें रहमान के सिवा कोई रोकने वाला नहीं है। ये हमें इस पानी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हम पीते हैं कि अगर अल्लाह इस पानी को जमीन की गहराइयों में गायब कर दे तो कौन है जो हमें मीठा और साफ पानी ला कर देगा। ये तमाम मिसालें इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करती हैं, उसके तकब्बुर को तोड़ती हैं और उसे इस बात का एहसास दिलाती हैं कि वो अपने रब का कितना महताज है। जब इंसान के अंदर ये आजिज़ी पैदा हो जाती है तो वो गुनाहों से तौबा करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है। कब्र के अजाब से बचने के लिए जहां सूरह मुल्क की तलावत जरूरी है, वहां गुनाहों से बचना और हुकूक लिबाद का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। कब्र का अजाब मुख्तलिफ गुनाहों की वजह से होता है, जैसे चगली करना, पेशाब की छींटों से न बचना, झूठ बोलना और उमानत में खयानत करना। सूरह मुल्क की तलावत के साथ साथ हमें अपनी जिंदगियों का जायजा भी लेना चाहिए कि कहीं हम उन गुनाहों में मुलव्वस तो नहीं हैं।
जब हम एक तरफ गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ रोजाना पाबंदी से सूरा मलिक की तलावत करेंगे, तो अल्लाह की रहमत हमें अपने आगोश में ले लेगी और हमारी कब्र रोशन और कशादा हो जाएगी। अक्सर औकात लोग ये पूछते हैं कि अगर हमसे माजी में ये मामूल छूट गया हो तो अब क्या करें? अल्लाह का दरवाजा तौबा के लिए हमेशा खुला है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे पास मौका है। माजी में जो हुआ उसे भूल जाएं, आज से एक नई शुरुआत करें। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को भी इस सूरत की फजीलत के बारे में बताएं। जब आप किसी को दीन की कोई बात सिखाते हैं और वो इस पर अमल करता है तो इसका इज्र आपको भी मिलता है। तसव्वुर करें कि अगर आपकी वजह से किसी एक शख्स ने भी रोजाना सूरा मलक पढ़ना शुरू कर दी तो इसकी कब्र भी रोशन होगी और आपके लिए भी ये एक बेहतरीन सदका जारिया बन जाएगा। इस सूरत की तलावत का बेहतरीन वक्त रात का है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल से साबित है। रात के वक्त जब दुनिया सो रही होती है, हर तरफ खामोशी होती है। इस वक्त जब इंसान अपने रब के कलाम की तलावत करता है तो दिल को एक खास सुकून मिलता है। ये तलावत इंसान के दिन भर के गुनाहों का कुफारा बन जाती है और उसे रात भर अल्लाह की ईमान में रखती है। अगर कोई शख्स रात को इस सूरत की तलावत करके सोए और इसी रात उसका इंतकाल हो जाए तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज रखेगा, क्योंकि उसने अपने दिन का इख्तिताम अल्लाह के कलाम पर और इस सूरत की मोहब्बत पर किया था। हमें चाहिए कि हम न सिर्फ खुद इस सूरत को पढ़ें बल्कि उसके मानी और तर्जुमे पर भी गौर करें। जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह हमसे क्या मुखातब फरमा रहा है। वो हमें दोज़ख के अजाब से डरा रहा है कि जब गुनहगारों को इसमें डाला जाएगा तो वो खौफनाक आवाजें निकालेगी और जोश मारेगी। ऐसा लगेगा कि वो गुस्से के मारे फट पड़ेगी। जब भी कोई नया गरवा इसमें डाला जाएगा तो दोज़ख के दारोगा उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे कि हाँ, हमारे पास डराने वाला आया था, लेकिन हमने उसे झुठला दिया था। ये आयात इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करती हैं और उसे बुराई के रास्ते से रोककर नेकी के रास्ते पर गामजन करती हैं। द दीन एक्ट।